जवाहर यादव जी, इस मंथन में क्या कुछ चर्चा हो रही है? ये एक औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि कल तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि गठबंधन को लेकर कोई ना कोई निर्णय इसमें हो जाएगा। तमाम लोगों की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई थी, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है वो ये कि कुछ मुकम्मल निकला नहीं है। बताया केवल यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है और गठबंधन की स्थिति को आंका गया है। कोई फैसला जैसी चीज अभी तक नहीं आई है। देखो राजीव जी, इस पर फैसला होना भी नहीं था। जब सुबह अनेकों चैनलों पे जब फोनों पे बात हुई तो हमारा शुरू से बयान ये था कि आज की मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 4 प्रांतों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं जी, उनको लेकर बात की। कल 2 राज्य हो गए थे, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इनके नेताओं से उनको मिलना था, उनको प्रदेश की जानकारी चाहिए थी। वो जानकारी उन्होंने ली। चुनाव किस आधार पर हम लड़ने जा रहे हैं, क्या हमारी व्यूह रचना है, उसकी जानकारी ली। और गठबंधन के बारे में भी जो कार्यकर्ताओं ने अपनी राय देनी थी, वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी राय उनको दी। तो कुल मिला के यही आज होना था जो हुआ संपूर्ण। तो इसलिए इसमें आज कोई तुरंत कोई निर्णय लिए जाना था, ऐसी संभावना कम से कम भाजपा को तो नहीं थी। बाकी लोग कैसे क्यास लगा रहे थे वो बता सकते हैं। हमारे लिए जो बैठक के मायने थे, हमारे लिए उस मामले में बैठक पूर्णतः सफल आने वाले प्रदेशों में, आने वाले दिनों में जो चुनाव है, केवल उस पर मंथन था। केवल 4 राज्यों के नेताओं से उनको मिलना था। कल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नेताओं से वो मिल चुके थे। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नेताओं से मिलना था, जो क्रम पूरा हुआ। ठीक है, गठबंधन का भविष्य किस बैठक में तय होगा, उसकी कोई तारीख, उसकी आगे की कोई रणनीति कि हम गठबंधन को लेकर 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, 4 दिन बाद मिलेंगे, इसका कोई शेड्यूल जवाहर जी? निश्चित रूप से इस बैठक में नेताओं ने अपने विचार रखे होंगे और जल्दी इस विषय पे जो भी निर्णय हाईकमान ने लेना है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बदलने थे, तो इसमें भी ऐसे जो बड़े निर्णय लिए होते हैं और जिसके नेतृत्व में चुनाव, जिनके नेतृत्व में संगठन चलता है, तो मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत देरी हुई वो भी इसलिए हुई कि पुराने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगा कि आने वाले अध्यक्ष जी पूरा फीडबैक लेकर और उनको आगे का क्रम चलाना है, उनको आगे संगठन का नेतृत्व करना है, तो उनके नेतृत्व में वो निर्णय लिया जाए। मुझे लगता है वो घड़ी आ गई है। जल्दी मानते हैं कि लगभग 25 तारीख से पूर्व इस विषय पे जो भी स्थिति होगी वो स्पष्ट कर दी जाए। इसी महीने 25 तारीख से पहले ऐसा मुझे लगता है गठबंधन पर फैसला हो जाए। पार्टी का ऑफिशियली बयान नहीं है, परंतु ऐसा मुझे लगता है, एक प्रवक्ता होने की हैसियत से। ठीक है सर, हम अमित जी को चर्चा में लाएंगे। अमित जी, क्या आज की जो बैठक है उसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए? ये मानते हैं जवाहर यादव जी कि 25 तारीख से पहले गठबंधन को लेकर कोई भविष्य तय हो सकता है? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि आधिकारिक नहीं है तारीख। क्या उससे पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा की स्थिति को जान लेना चाहते हैं? गठबंधन कहां, कैसे, किस जगह अटका है, कितना फायदा नुकसान, क्या इसका आकलन तो किया गया होगा आज बैठक में? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि नए अध्यक्ष जो बने ही इस चीज़ के लिए हैं कि काम के मामले में बहुत सख्त आदमी है, ऐसा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो रिज़ल्ट निकाले अमित शाह ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके ऊपर जिम्मेवारियां बड़ी हैं। बड़े होने के साथ हरियाणा और इन तमाम सब जगहों पे, और ये स्थिति हरियाणा में नहीं है, कमोबेश उन तमाम सारे स्टेट्स में जहाँ चुनाव होने हैं, वहाँ पे कार्यकर्ता उत्साहित तो है इनका, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अति उत्साही है। लेकिन केंद्रीय जो आपका लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इन सारे मामलों से अवगत है। ऐसी हम जैसा जितनी जानकारी हम लोगों को है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली समय में जो मोदी की सरकार है उसके लिए उल्टा परेशानी का कारण बने, इससे अवगत है। तो इसलिए हर कदम को फूंक के रखा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए ये जो आज जवाहर जी ने बताया कि बैठक रखी गई, तो उस बैठक में बेसिकली कुछ नहीं है, उनके पास सारा फीडबैक है, हम आपको बताएं उनके पास। और अमित शाह जिसको कहते हैं हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हरियाणा में किस तरीके से पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ रही है, किस तरीके से महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, किस तरीके से हर नेता अपने हिसाब से चला हुआ है, किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम तो लगी है। आप पिछले 15-20 दिन के उसमें देखें तो हमने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से गठबंधन के बारे में कोई बातचीत नहीं सुनी। अगर सुना है तो एक ही शब्द सुना, वो ये एक ही वन लाइनर सुना, वो ये कि भैया जो केंद्र की हमारा जो नेतृत्व है वो जो तय करेगा हम उसको मानेंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। प्रदेश में भी नेताओं की क्या राय है, राय होने के साथ साथ धरातल पे क्या है। अगर गठबंधन टूटता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेरी राय है। हमारी बातचीत भी होती है तमाम सब लोगों से कि अगर गठबंधन टूटता है तो
हजका को उतना नुकसान नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी को है। और ऐसी यही बात- आंकलन ऐसी करने बात के लिए धर्मपाल मलिक ने भी कही, आज उनका बयान भी सामने आया। जी हम जानना ये चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह हरियाणा की पृष्ठभूमि से परिचित हैं, हरियाणा में क्या सियासी स्थिति है इससे भी परिचित हैं, तो आज उन्होंने आकलन किया होगा या कुछ दिशा निर्देश, कुछ घुट्टी पिलाई होगी प्रदेश बीजेपी के नेताओं को कि अभी ऐसी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी ऐसे ऐसे चलो, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, क्या अंदाजा है आपका? स्वाभाविक है, उन्होंने नेताओं की बात तो सुनी ही सुनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके पास तमाम सारे चैनल से फीडबैक आता है और ये इस तरीके का मैकेनिज्म होता भी है पॉलिटिकल पार्टीज में, और भारतीय जनता पार्टी में तो ये कुछ ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुझे लगता है कि आज दिशा निर्देश ज़्यादा दिया गया होगा, फिर भी मौका दिया कि आप जाइए, सोचिए, और कहीं ना कहीं केंद्र की जो लीडरशिप है वो ये चीज़ चाहती है, इसका हिंट आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नेताओं को दे दिया गया है, ऐसी हम लोगों को जानकारी है।